पहुंचाने गया। यदि कोई ऑफिसर्स हैं मान चार, आपने देखा कि बहुत सारे पूर्व जनरल जो हैं वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है और होना चाहिए ऐसा। ये जितने भी पूर्व जनरल हैं उनके पास मैं बता दूं, एक जनरल के पास 50 आदमी उसके घर पे बैठा रहता है। कोई उसका कुत्ता घुमाने के लिए बैठा है, कोई झाड़ू पोछा लगाने के लिए बैठा है, कोई 3 ड्राइवर बैठे हैं। एक मैं खुद ड्राइवर ट्रेस्ट हूँ। एक सीओ होता है 4 जवान को लेके रखता है, 2 उसके डीआर रहते हैं, 2 उसके जिप्सी ड्राइवर, एक मैडम के 4 हेल्पर रहते हैं। आधी फौज तो इसी में इंगेज बैठी है। फौज को ये जितने अग्निवीर जा रहे हैं, मैं आपको स्पष्ट यहाँ से बता दूं, ये कहीं सेना में किसी भी योगदान में नहीं जाएंगे। ये ओनली चमचागिरी, घास कटिंग, ठीक है, और जो हेल्पर ही वो करेंगे जाके, बाकी सेना का कतई योगदान नहीं देंगे। इसीलिए सारे ऑफिसर इसका सपोर्ट कर रहे हैं, और जो भी जवान होगा सूबेदार मेजर तक होगा इसका कतई सपोर्ट नहीं करेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरा इंडियन आर्मी की तरफ से। मैं पूर्व सैनिक संगठन को यहाँ पे हमारे जितने भी लोग हैं इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हमारे इसमें जो जितने भी हैं वरिष्ठ हैं, इसमें हमारे 2,500 लोग जुड़े हैं पूर्व सैनिक संगठन ग्वालियर चंबल संभाग में, और हमारे जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये मैं कहना चाहता हूँ ये कतई सेना के हित में नहीं है। सेना का मोरल डाउन होगा, सेना में आपस में उलझनें बढ़ जाएंगी, फिक्सिंगबाजी होगी, चमचागिरी हो जाएगी और करप्शन बढ़ जाएगा। ये सेना के कतई हित में नहीं है। वादे कर रही है कि हम नौकरी देंगे, तो नौकरी तो देख लिया आपने, 10% जो था वो दिया नहीं, इनको कहाँ से देंगे। और शांति से आंदोलन किया 60 दिन, उसका नतीजा भी हमने देख लिया। जी सर बताइए। पूर्व सैनिक रामवीर सिंह तोमर। मैं मामा से ये पूछना चाहता हूँ, पूर्व सैनिकों का 10% जो आरक्षण था उसको ख़त्म कर रहे हो, अग्निवीरों का वो ऐलान कर रहे हैं, ये क्या है? ये तो झूठ बोलना है। पूर्व सैनिकों का जो पहले 10% आरक्षण था उसको ख़त्म कर रहा है, उसको ना वो कर दिया, और अग्निवीर के लिए वो बोल रहा है कि हम उनको देंगे, पहले से ही घोषणा कर रहे हैं। ये क्या है? ऐसा तो नहीं कि आप लोग का खत्म करके उधर बढ़ा दिया। अब ये तो पहले से ही खत्म कर दिया है, पॉलिसी भी नहीं। बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके लिए जो जिंदे हैं उनका खाना पहले से छीन लो। बोला बच्चा पैदा होगा 2 साल बाद, बोला आप लोग भूखे रहो, उसके लिए रखना है। ऐसा तो नहीं है। हाँ क्या कह रहे थे आप भी? मैं भी एक रिटायर्ड फौजी हूँ। आप कहाँ थे? मैं ईएमई में था। तो अभी मैं ये पूछना चाहता हूँ, अग्निवीर आप भर्ती करोगे, चलो ठीक है, अग्निवीर बनाने के लिए आप 6 महीने में अग्निवीर बना दोगे, अग्निवीर बन जाएगा, उस टाइप का ही अग्निवीर बनेगा जिस टाइप का मतलब ट्रेनिंग मिलेगी। और पहली बात तो यहाँ पे मध्य प्रदेश जो सरकार है हमारी, यहाँ पे हमें 10% आरक्षण मिलता था। हम आर्मी से रिटायर होके आते थे, हम सोचते थे कि अभी हमने 17-18 साल 20 साल नौकरी करके बॉर्डर पर रह गए, अब हम अपने रिटायर होके आए हैं तो यहाँ पे हमें कोई जॉब मिलेगी। यहाँ पे हमें प्रदेश सरकार 10% आरक्षण देती थी। अभी हमारी जो पुलिस भर्ती हुई थी इसमें हमारा 10% आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया, और बिना कुछ सूचना के, कुछ मतलब कोई बताया नहीं, और फॉर्म डाले, सब कुछ डाला, और हमने टेस्ट भी दिया। टेस्ट के बाद नंबर भी हमारे आ गए। नंबर आने के बाद देखते हैं कि अब वो जनरल कोटे के हिसाब से तो नंबर हमारे नहीं आ पाए, क्योंकि हम 20 साल से पढ़ाई छोड़े बैठे हुए हैं। हमें एक मतलब 10% का कोटा मिलता था, उस हिसाब के हमारे नंबर थे। लेकिन हमने चेक किया तो हमारा मतलब जितने भी बंदे थे, हमने एक दूसरे से फ़ोन करके कोऑर्डिनेट किया तो पता लगा कि मतलब किसी का नहीं हुआ। तो हमें मतलब क्लियर हो गया कि मतलब हमारा क्या हो गया है। तो हमने सब जगह पता किया, इसके बारे में बात की, तो पता लगा कि इन्होंने हमारा 10% आरक्षण कर। जब आप लोगों ने फॉर्म भरा तब तक आरक्षण था? तब तक आरक्षण था, सब कुछ था। इससे पहले 2020 में ही इसकी जो अपना जेल पे रह रही की मतलब आई थी वैकेंसी, उसमें हमें 7 वैकेंसी थी, 7 वैकेंसी मिली। जो भी मतलब थी 200 कुछ वैकेंसी थी, उसमें हमारा जो 10% आरक्षण था वो हमें मिला। उससे पहले भी मिला, सब कुछ मिला। ये जो भर्ती हमारी कराई गई इसमें हमारा 10% आरक्षण इन्होंने ख़त्म कर दिया और इसके लिए हमने मतलब फिर हमने जब जानकारी, वैसे जानकारी नहीं होती, क्योंकि अगर खाने वाले होते 10-10 लाख में इन्होंने बेच बाच के सीटें खा गए जो भी है, और मतलब हम उसके चक्कर में रहे।
तो इन्होंने हमारा मतलब हमें पता लग गया तो कि हम सारे फौजी एक दूसरे कोऑर्डिनेट होते हैं, पता लग गया कि मतलब इन्होंने हमारा आरक्षण ख़त्म कर दिया। फिर हमें इन्होंने इसको प्रोटेस्ट किया, हमने एक मतलब वो बनाई और हमने कम से कम 2 महीने ये प्रोटेस्ट किया यहाँ पे गोले मंदिर पे। और हमारे पास बड़े बड़े नेता, केंद्रीय मंत्री, सब कुछ इस एरिया के जितने भी नेता हैं ना, हमने सबके पास हाथ जोड़ के विनती कर ली, सबके पास सब कुछ कर लिया और सारा कुछ करके आज तक वो आरक्षण हमारा अभी बहाल नहीं किया। हमने कोर्ट में लगाया, कोर्ट भी अभी तक क्लियर नहीं करा पाया और कम से कम 2-3-4 महीने हो गए इस चीज़ के बारे में। अब हम उम्मीद, ये लोग बोल रहे हैं, मामा बोल रहा है ना कि 10% आरक्षण कि हम अग्निवीरों को दे देंगे। अग्निवीर को क्या दे देंगे जब यहाँ पे फौजी जो पहले से बैठे हुए 20-20 साल नौकरी करके उनका ख़त्म कर दिया, इनको क्या देगा वो? आश्वासन दे के यहाँ चला गया कि मैं वैसा ही कर दूंगा। अरे जिसको करना होता तो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन में कर देता है ना। नहीं तो आप लोग जैसे रिटायर हो गया है तो आप लोग कह रहे हैं कि 2-2.5 हज़ार लोग हैं, तो जब अग्निवीर रिटायर होंगे तो उनकी संख्या तो और ज़्यादा होगी। 2-2.5 हज़ार लोग नहीं है यहाँ, इस ग्वालियर के अंदर कम से कम 50,000 लोग हैं रिटायरमेंट वाले जो फौजी हैं। और जो पुलिस में नहीं, जिन लोगों ने फॉर्म भरा, जिसने फॉर्म भरे वे तो 2.5 हज़ार हैं, लेकिन यहाँ पर अभी कम से कम जो नए फॉर्म भरे, जो मान लो लेट आए, कम से कम 5,000 फौजी से ऊपर होंगे। ग्वालियर की बात कर रहा हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 30-40 हज़ार फौजी होगा रिटायरमेंट, जिसको नौकरी नहीं मिली अभी तक। अच्छा एक चीज़ मतलब आप लोगों से बातचीत करके जो सबसे बड़ी बात निकल गई, आप लोग ट्रेनिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि 6 महीने में ट्रेनिंग कैसे हो जाएगी। आपने जनरल वीके सिंह का बयान सुना, जो बीजेपी के सांसद हैं और आपके आर्मी के जनरल हैं। उन्होंने कहा कि कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है, आर्मी वॉलंटरी फोर्स है, जिसको आना है आए, जिसको आना ना आए। अभी इस चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब हमारे बाबा परबाबा थे उस समय की बात कर रहे हैं, उनके जब यहाँ पे फौज में कोई जाना नहीं चाहता था उस समय क्या करते थे? उस समय आदमी को फौज पकड़ के ले जाती थी घर से कि चलो फौज में, क्योंकि 72-62 की जो लड़ाइयाँ हुई थी ना, उस समय कोई फौज में नहीं जाना चाहता क्योंकि फौज की तनख्वाह थोड़ी सी थी और यहाँ पे आदमी पैसा अच्छा कमाता था, वो फौज में नहीं जाना चाहता। जो मतलब वहाँ पे उस समय की बात है, जो मतलब देश के लिए जान देना चाहता था वो तो वॉलंटियर जाता था, वो जो नहीं जाते तो उनको पकड़ के ले जाते। अभी जनरल की आप बात कर रहे हैं, उन्होंने बोला है कि मतलब आना है तो आओ, नहीं आना है मत आओ, क्योंकि आज का समय सेना में अच्छी पेमेंट कर दी है तो, और बंदों को ऐसा लगता है कि सिक्योर है। अब सिक्योर ये दिखेगा नहीं, कैसे नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी उनको यही पता लग जाएगा कि 4 साल बाद हमें रिटायर हो जाना है। अब पता नहीं कि हमारा नंबर पड़ेगा उसमें 25% में, नहीं पड़ेगा। और 4 साल का एक मुद्दा लेके आदमी माइंड में लेके चलता है। नौकरी जैसे हम करके आए, हमारे माइंड में मुद्दा था कि मैं 20 साल 15 साल में मैं रिटायर हूँगा। 15 साल के हिसाब से चल रहा है ना, अब वो 4 साल के हिसाब से चलेगा। 1 साल छुट्टी, 6 महीना वो ट्रेनिंग करेगा, फिर छुट्टी के साथ में 1 साल ख़त्म हो जाएगी उसकी। अब वो 3 साल का टारगेट लेगा। 3 साल में वो सोचेगा कि अगर मैं मतलब 20 लाख रुपए कमा लेंगे, उसके बाद अपन रिटायर हो जाएंगे। क्या करना? सेना को कुछ देगा नहीं, करके नहीं देगा, कुछ भी करके नहीं देगा, ये गारंटी है। वो कुछ भी करके नहीं देगा। वो सिर्फ जो बता रहे हैं ना कि चाटुकार, ये मतलब वो चाटुकार बन के रहेगा। वो सिर्फ चमचागिरी करेगा, हर किसी की चमचागिरी करेगा, 4 साल निपटाएगा, अपने घर चलाएगा।